हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लीफ एनाटमी। लीफ एनाटमी डाइकोट और मोनोकोट लीफ की डिफरेंट होती है। तो आज के वीडियो में हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ या डाइकोट लीफ की जो एनाटमी है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जो डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, यानी कि डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडन्स जो होते हैं, उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि कॉटलिडेंस अगर अपन ले रहे हैं तो डाइकोट में 2 कॉटलिडेंस होते हैं, मोनोकोट में 1 कॉटलिडेन होता है। उसी तरह से अगर लीफ को ही देखकर पहचानना हो कि ये प्लांट डाइकोट है कि मोनोकोट, तो इस चित्र में आप देखिए, पहला वाला जो चित्र है जिसमें फर्स्ट जो है वो आपको डाइकोट लीफ का बना हुआ है। डाइकोट लीफ जिसमें कि रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यानी कि जालिकावत विन्यास होता है। एक सेंटर में मिडरिब होती है जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये सेंट्रल मिडरिब है और इससे साइड वेन्स निकली हुई हैं। तो सेंट्रल मिडरिब जो होती है, सेंट्रल वेन या मिडरिब, और साइड की जो हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी वेन्स होती हैं। तो इस तरह से जब वेनेशन होता है जो पूरी की पूरी लीफ को एक नेटवर्क या जालिका की तरह घेरे रहता है, तो उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन या जालिकावत विन्यास कहते हैं, और ये डाइकोट लीफ की पहचान होती है। तो अब आप पार्क में या गार्डन में जब भी जाते हैं या अपने घर में भी अगर किसी प्लांट को देखेंगे और उसकी लीफ को देखेंगे तो उसको देखकर भी आप बता सकते हैं कि ये डाइकोट प्लांट है। वहीं दूसरी ओर अगर मोनोकोट लीफ है तो उसमें आपको जो वेनेशन है वो पैरेलल वेनेशन दिखेगी। पैरेलल वेनेशन जो है, इससे हम इसको पहचानते हैं। देखिए, इस तरह से लंबाई में अगर वेन्स लगी हुई हैं तो उसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। दूसरे चित्र में भी आप देखिए, ये पहला वाला जो है वो यहाँ पर मोनोकोट का है, और सेकंड वाला जो है जिसमें कि नेटवर्क पूरा बन गया है वो डाइकोट का प्लांट का लीफ है। तो ये तो होता है जब बाहर से ही आपको लीफ को पहचानना हो। अगर आप उसका काट रहे हैं और करते हैं तो आप क्या क्या मुख्य आपको क्षेत्र दिखेंगे इसके अंदर। सबसे बाहरी जो होता है वो, इससे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, बाहरी त्वचा यानी कि एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस जो पत्तियों में होती हैं वो यहाँ पर आप देखिए उसको अलग अलग नाम दिए हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। यानी कि ऊपर वाला जो एपिडर्मिस है उसको हम अपर एपिडर्मिस या बाहरी त्वचा कह रहे हैं, और इसके ऊपर क्यूटिकल पाया जाता है। क्यूटिकल जो है वो इसको अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन से पादप को बचाता है और इस तरह से वो उसकी रक्षा करता है। अब नीचे वाली जो एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस जो होती है, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टोमेटा है। स्टोमेटा यानी कि रंध्र जो हैं, जो कि मुख्य रूप से डाइकोट लीफ में लोअर एपिडर्मिस पर फैले हुए होते हैं। यहाँ पर देखिए, रंध्र जो हैं ये इस तरह की संरचना होती है जिसमें 2 मुख्य गार्ड सेल्स हैं, ये छिद्र है बीच का, और यहाँ पर इस तरह के जो किडनी के आकार के रेनिफॉर्म गार्ड सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें द्वार कोशिका या गार्ड सेल्स कहते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, और इनकी जो भित्ति होती है उसमें अंतर होने के कारण अंदरूनी भित्ति जो है वो मोटी होती है और बाहरी भित्ति जो है वो पतली होती है, जिस कारण से ये इनके खुलना और बंद होना होता है, यानी कि ये टर्जिड और फ्लैसिड अवस्था इसमें आती है। इसी के साथ इसमें जो बाहरी कोशिकाएं हैं, जो एपिडर्मल सेल्स या सब्सिडरी सेल्स भी कहते हैं उनको, उनके अंदर भी जो डीपीडी लेवल्स होते हैं में बढ़ोतरी या कमी की वजह से ही स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। तो ये तो हो गया जबकि स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। अब डाइकोट लीफ में ही एक पत्ती होती है जो कि नीरियम लीफ होती है। कनेर की पत्ती जो होती है, कनेर की पत्ती में आप देखेंगे कि जो यहाँ पर रंध्र जो हैं वो वहाँ पर धसे हुए पाए जाते हैं। ये एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस होती है, और वहाँ पे एपिडर्मल इस तरह से हेयर्स पाए जाते हैं। और स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं? यहाँ पर इस क्षेत्र में स्टोमेटा होते हैं। तो इतनी अंदर जाकर जब स्टोमेटा पाए जाते हैं जो कि नीरियम लीफ में होते हैं, ये स्टोमेटा बेसिकली जो वाष्पोत्सर्जन है अत्यधिक, उससे पत्ती को बचाते हैं। तो हम देखते हैं जो भी डेजर्ट प्लांट्स हैं या ऐसी जगह जहाँ पर कि वर्षा कम होती है, वहाँ पर भी कनेर की जो पत्तियाँ हैं या पौधे हैं वो आसानी से उग जाते हैं।
अब आता है इसकी हम एपिडर्मिस से अंदर की ओर चलते हैं तो सबसे बीच का जो क्षेत्र है जिसे हम मीजोफिल या पर्ण मध्योतक ऊतक कहते हैं, इस यहाँ पर डाइकॉट है। डाइकॉट लीव जो होती है उसमें दो तरह के ऊतक पाए जाते हैं। ऊपर वाले जो ऊतक आपको दो स्तर दिख रहे हैं ये होते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा या पैलिसेड टिश्यू। देखिए यहाँ पर ये पैलिसेड टिश्यू हैं। ये वाले पैलिसेड जो होते हैं वो टिश्यूज़ ऐसे लंबे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि इनके अंदर अंतर कोशिकीय अवकाश कम से कम पाया जाता है, नहीं के बराबर होता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होता है जिससे इनका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है और ट्रांसपिरेशन कम होता है। ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन इनके द्वारा कम पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर जो बाकी का जो क्षेत्र है वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा से घिरा हुआ होता है। ये देखिए स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ये वाले क्षेत्र है जिसमें जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं और इंटरसेल्यूलर, जिसकी वजह से ये जो क्षेत्र बना है वो उसको हम बोलते हैं इंटर सेल्यूलर रीजन या क्षेत्र, अंतर कोशिकीय अवकाश। और इस अवकाश की वजह से जो गैस पत्ती का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, और जो वाष्पोत्सर्जन में गैसों का आदान प्रदान है, वाटर वेपर का आदान प्रदान है, वो रंध्रों द्वारा होता है। तो यहाँ पर अंतर कोशिकीय अवकाश होने की वजह से जो कोशिकाओं के बीच में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी स्टोमेटा के द्वारा एक्सचेंज होती है। तो स्पॉन्जी टिश्यूज़ जो होती हैं नीचे वाले कोशिकाएं जो हैं वो मुख्यतः इसको घेरे रहती हैं। अब अगला आता है इसमें बीच का क्षेत्र। तो इस पत्ती को हम तीन भागों में बांट देते हैं। एपिडर्मिस हो जाती है, फिर सेंटर वाला मीजोफिल टिश्यूज़ हैं और सबसे बीच वाला क्षेत्र जो है वो है वेस्क्यूलर सिस्टम या संवहन पूल। अब चूँकि हमें पता है पत्ती कैसे निकलती है, जैसे ये देखिए ये स्टेम है और स्टेम की क्या सिलेंडर है ये बीच का। जब लीफ को निकलना होता है तो वो यहाँ से लीफ निकलती है, तो इसकी जो स्टील होगी वो स्टेम की स्टील के जैसी ही होगी। यहाँ से ये निकल रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ एक वेस्क्यूलर बंडल जो सेंटर में दिख रहा है आपको, वो एक बंडल शीट से कवर्ड है। बंडल शीट ये वाली ये दिख रही है, बंडल शीट से कवर्ड है और जो कि स्क्लेरेन्काइमेटस होती हैं और इसको ट्रांसपिरेशन से भी हेल्प करती हैं, क्योंकि हमें पता है जो मुख्य वाटर है, जल है, वो कहाँ पर पाया जाता है, जाइलम में। ये जाइलम का क्षेत्र होता है, ऊपर वाला क्षेत्र जाइलम का क्षेत्र होता है जिसमें कि आपको प्रोटोजाइलम दिख रहा है और मेटाजाइलम दिख रहा है। प्रोटोजाइलम मतलब जो छोटी कोशिकाएं होती हैं साइज़ में वो प्रोटोजाइलम बनाती हैं और जो बड़ी कोशिकाएं हैं वो मेटाजाइलम बनाती हैं। इसी के साथ यहाँ वाला जो नीचे वाला क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं फ्लोएम। और जाइलम का आपको मुख्य कार्य पता ही है, जो भी जल है उसको वो पूरे प्लांट में लेकर जाता है, खासकर पत्तियों तक लेकर जाता है और बाकी भागों पर भी लेके जाता है। मृदा से वो पूरा ऊपर तक पौधे के एकदम टिप तक लेके जाता है जाइलम। और फ्लोएम जो है वो जो खाद्य पदार्थ पत्तियां बना रही हैं उसको पूरे पौधे के या पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये जो दोनों संवहन तंत्र बना रहे हैं वो यहाँ पर बीच में, पत्ती के बीच में, जहाँ पे मध्य शिरा हमने बनाई थी, मध्य शिरा जो बनाई थी, इस तरह से पत्ती है और इसमें ये मध्य शिरा है। तो मध्य शिरा जो होती है यानी कि मिडरिब जो होती है वहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जल का ट्रांसपोर्टेशन है वो मिडरिब के द्वारा होता है। उसके बाद यहाँ पर अलग वेन्स होती हैं जो कि इस जल को पत्ती की पूरी क्षेत्र में फैलाती हैं, पूरे लेमिना में उसको फैलाती हैं। अब यहाँ पर जब हम बंडल की बात करते हैं तो ये बंडल कैसा दिख रहा है अपने को, जैसे स्टेम में अपन ने बंडल पढ़ा था, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जब दोनों जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए हैं, एक ही रेडियाई के ऊपर हैं, तो उसको हम कॉन्जॉइंट या संयुक्त कहते हैं।
कोलेट्रल मतलब संपार्श्विक, यानी कि एक ही लेटरली अरेंज्ड होते हैं तो उसको संपार्श्विक कहते हैं। और अवर्धी यानी कि क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब होता है जब एधा अनुपस्थित होता है। तो पत्तियों में, डाइकोट लीफ में आपको क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल मिलेगा, यानी कि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है और वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो क्लोज्ड टाइप के होते हैं। तो कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। बंडल शीथ पाई जाती है जो कि स्केलेटन काइमेटस होती है। और दो तरह की मीजोफिल टिश्यूज होते हैं, पेलिसेड और स्पॉन्जी। दो तरह की एपिडर्मिस होती हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं होते, रंध्र नहीं होते, और लोअर एपिडर्मिस में रंध्र जो हैं वो पूरी सतह पर बिखरे हुए होते हैं। ये तो मुख्य चीज़ें हैं जिससे हम, पॉइंट्स हैं जिनसे हम ये पहचान सकते हैं कि ये पत्ती है और डाइकोट लीफ है। अब इसी को आप बना के देखेंगे, चित्र को प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम इसके बारे में, मोनोकोट लीफ के बारे में इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे।